हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इंडियन मैप पढ़ेंगे। ठीक है। इंडियन मैप एक फाउंडेशन बैच की तरफ पढ़ेंगे। एकदम सिंपल सा इंडियन मैप में भारत में स्टेट कितने होते हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज होते हैं। ठीक है, अलग अलग उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। जम्मू कश्मीर क्यों फेमस है, लखनऊ क्यों फेमस है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अलग अलग स्टेट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 एक तरीके से हम पूरा इंडियन जो मैप है वो पढ़ेंगे फाउंडेशन बैच के अकॉर्डिंग। क्या पढ़ेंगे? फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच। ठीक है, फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को में आपको इंटरेस्ट दिलाना कि भैया अगर मैंने इंडियन में पढ़ा दिया तो तुम लोग फिर मैप से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाओगे। हाँ, ये होती है मैप की चीज़ें। तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, इंडियन मैप में हमें सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ना है, अदर कोई कंट्री के बारे में नहीं पढ़ना है। आपको वर्ल्ड मैप भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इंडियन मैप हो जाए, उसके बाद वर्ल्ड मैप के भी लेक्चर आपको अपलोड करते रहेंगे वीडियोस में यूट्यूब पे। ठीक है, इंडियन मैप में जो मैप होता है, जो मैप शब्द आता है, ठीक है, मैप को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, तीन तरीके से मान के चलो, तीन तरीके से। एक होता है पॉलिटिकल। क्या होता है बच्चे? पॉलिटिकल होता है। एक होता है फिजिकल। क्या होता है? फिजिकल। और एक होता है थ्योरेटिकल, थर्मेटिकल। क्या होता है? थर्मेटिकल। देखो, अगर हमें सिंपल भाषा में कहें तो हमें पढ़ने में कौन सा आसान है, यानी कि मैप को सीखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, तो भाई हम कहेंगे पॉलिटिकल है। लेकिन क्या उसमें हम नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में क्या जान पाएंगे? नहीं। तो नदियां, पहाड़, प्लेट्यूज, ठीक है, माउंटेन्स, ये सब कहाँ दिखती हैं? फिजिकल में दिखती हैं। ये सब कहाँ दिखती हैं? फिजिकल में दिखती हैं। और थर्मेटिकल में हमें बनाना पड़ता है। थर्मेटिकल में हमें क्या करना पड़ता है? ड्रॉ करना होता है। क्या करना पड़ता है? ड्रॉ करना पड़ता है। फिजिकल में हमें क्या क्या देता है? फिजिकल में हमें माउंटेन्स के बारे में दे देगा। किसके बारे में दे देगा? माउंटेन्स। और क्या हो जाएंगे बच्चा? प्लेट्यूज। क्या हो जाएंगे? प्लेट्यूज के बारे में दे देगा। और क्या? रिवर्स के बारे में, रिवर्स के बारे में जानकारी, फॉरेस्ट के बारे में, है ना, जंगल के बारे में जानकारी हमें देता है कौन? फिजिकल मैप। ठीक है, पॉलिटिकल हमें क्या देता है? बाउंड्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बाउंड्रीज है कि भैया कोई भी स्टेट हो तो बाउंड्री होंगी, स्टेट होगा। क्या होगा बच्चे? स्टेट होगा। स्टेट में ही बाउंड्रीज होते हैं। भाई ये स्टेट, उत्तर प्रदेश का स्टेट की बाउंड्री किससे मिलती है? बिहार की मिलती है। बिहार और उत्तर प्रदेश को कौन अलग करेगा? एक बाउंड्री अलग करेगी, एक रेखा ही अलग करेगी। ठीक है, तो नॉर्मली मैप कितने टाइप टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है, पॉलिटिकल, फिजिकल और थ्योरेटिकल। तो हमें पढ़ना सबसे आसान है पॉलिटिकल। कौन सा पढ़ना आसान है? पॉलिटिकल पढ़ना है। जब मैप पढ़ते हैं तो मैप जब पढ़ेंगे तो हमें डायरेक्शन भी आना चाहिए कि भाई डायरेक्शन कितनी होती है, कितनी डायरेक्शन नहीं होती है, ये सब हम अभी सीख लेते हैं। तो हम इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं इतना बड़ा टॉपिक ये है नहीं। ठीक है, तो आपको भी पता होगा कि तीन टाइप का मैप होता है। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब ध्यान दो, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चे, किसकी बात कर लेते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन दो टाइप की होती है। एक तो नॉर्मल डायरेक्शन होता है। कैसा होता है? नॉर्मल होता है। एक कार्डिनल डायरेक्शन होता है। क्या होता है बच्चे? कार्डिनल डायरेक्शन। अब नॉर्मल डायरेक्शन कितनी होती है? चार होती है। कितनी होती है? चार। कौन कौन से बच्चे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये क्या हो गए बच्चे? नॉर्मली ये डायरेक्शन हो गई जो हमें पता है। लेकिन कार्डिनल डायरेक्शन क्या होती है, इसको भी सीख लेते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन बेटे आठ होती है। कितनी होती है? आठ। भाई देखो, चार तो यही हो गई, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, है ना,
और ये साउथ हो गया, ये तो हमें पता है। अब बताओ क्या नॉर्थ में, अब इसको हम पहले कार्डिनल डायरेक्शन मैप के जरिए बनाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एक बार ये तो नॉर्मल आपको डायरेक्शन समझ में आ गई, चार होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब हम मैप के जरिए एक इसको नॉर्मली हम बना के दिखाते हैं आपको, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। ध्यान दो, ये मेरे पास कितनी डायरेक्शन है, चार डायरेक्शन। ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे वाली डायरेक्शन साउथ, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन ईस्ट। तो ये कौन सी वाली डायरेक्शन हो गई, नॉर्मल डायरेक्शन हो गई। कार्डिनल डायरेक्शन क्या होती है, ये सब क्या होती है, कार्डिनल डायरेक्शन होती है। इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, और इसे क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, और इसे क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें हमें कार्डिनल डायरेक्शन में आती है। तो टोटल डायरेक्शन कितनी हो गई, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट चार हो गई। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये चारों को और पहले वाली चारों को मिलाकर कितनी हो गई, 8। तो इन्हें क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। अब मुझे बताओ कि भारत में सबसे पहले सूरज किस स्टेट में दिखता है, बताओ किस स्टेट में दिखता है। तो जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा। कहां दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा, क्योंकि ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, इधर है अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा। अच्छा डायरेक्शन देख लेते हैं इसमें, अगर हम डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो ये ऐसे डिवाइड है और ये ऐसे डिवाइड है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो भाई सन तो इधर ही से निकलेगा, ईस्ट से निकलता है ना, पूर्व से, तो ये यहीं दिखती। सबसे पहले किस स्टेट में दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखते हैं हम हमारे इंडिया में कितने राज्य हैं, यानी कि स्टेट कितने हैं, और यूनियन यानी कि यूटी कितने हैं, है ना, यूटी कितने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो स्टेट है वो कितने हैं, 28 है, और यूटी कितने हैं, 8 है। यूटी कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 8 हैं। अब स्टेट तो सभी बता देंगे, लेकिन यूनियन टेरिटरी कहाँ पे है, तो ये हम सीखते हैं यूनियन टेरिटरी कहाँ पे है और फिर किस डायरेक्शन में कितने यूनियन टेरिटरीज पड़ते हैं। तो इसको हम सीख लेते हैं भाई साहब, ये हम अभी रफ कर देना ऐसे। देखो सबसे पहला जो यूनियन टेरिटरीज आता है वो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। क्या है ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहला कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरे में क्या आ जाता है, लद्दाख। दूसरे में क्या आ जाता है, लद्दाख। तो यहां लिख लेते हैं, पहला क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। क्या है, कश्मीर। दूसरा क्या है, लद्दाख। क्या है, लद्दाख। तीसरा देखोगे यहां पे पड़ता है पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़। क्या पड़ता है बच्चे, चंडीगढ़। तो तीसरा कौन सा हो गया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ गढ़। अच्छा चंडीगढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि देखो चंडीगढ़ क्या होता है, पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। तो हुआ ये कि पंजाब वालों ने कहा कि हमारी कैपिटल, यानी कि हम बनाएंगे, ये खाली हमारी कैपिटल है, और हरियाणा वालों ने कहा कि हमारी कैपिटल है, भैया हम ना देवे। सिंपल से उन्होंने कह दिया कि भाई इसमें जो भी काम होगा हमारे अंदर होगा, यानी कि हम पंजाब के साथ शेयर नहीं करेंगे, और पंजाब कहने लगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं शेयर करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा, क्या सोचा यार कि क्यों ना इसको यार बीच में से यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाए। भाई ना तुम्हारा इस पे अधिकार है और ना ही इस पे मेरा अधिकार है, ठीक है। तो क्यों ना इसको गवर्नमेंट बना के इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए कि भाई अगर कोई काम तुम्हें करना है तो आके भाई कर लो आकर यहाँ काम और वापस चले जाओ।
तो भारत सरकार ने चंडीगढ़ को क्या बना दिया, यूनियन टेरेटरी बना दिया। तीसरा आता है, यहां पे देखोगे दादरा है नागर हवेली, यहां पे क्या मिलेगा, दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली। ठीक, क्या मिलेगा, दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली। तो यहां लिख लो दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? 4 हो गए। पहला कौन सा है, जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दमन दीव दादरा नागर हवेली। चारों याद हो गए, डायरेक्शन वाइज याद करिए आप। सबसे ऊपर क्या मिला, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे क्या मिला, लद्दाख, उसके नीचे क्या मिला, चंडीगढ़, उसके नीचे क्या मिला, उसके नीचे क्या मिला, दादरा नागर हवेली। ये क्या है, दमन दीव, लिख दो दमन एंड दादरा, ऐसे लिख सकते हैं दादरा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ जाओगे आप लोग। दमन एंड दादरा मिल गई कि नहीं मिल गई, 4 हो गई। पांचवें यहां पे देखोगे ऐसे छिद्राए पड़े होंगे, ऐसे एकदम एकदम छोटे 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 आइलैंड है, और इसे बोलते हैं लक्षद्वीप। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, लक्षद्वीप। इसे क्या बोलेंगे, लक्षद्वीप। तो बेटा बताओ, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये 4 नंबर, और ये कौन सी हो जाएगी, 5 नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि लक्षद्वीप क्या है, 5वीं। लक्षद्वीप क्या है बच्चे, 5वीं यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, लक्षद्वीप के आगे भी क्या मिलता है, मालदीव मिलता है, और मालदीव में बहुत अच्छा फैसिलिटीज है। ऐसे लक्षद्वीप भी डेवलप हो रहा है, अच्छा वो भी बढ़िया से डेवलप कर रहा है ताकि टूरिस्ट आए और यहाँ घूमे आकर। ठीक है, तो 5वीं क्या हो गई, लक्षद्वीप। अब यहाँ चेन्नई के पास तुम्हें मिलेगा पुडुचेरी, क्या मिलेगा, पुडुचेरी, पुडुचेरी। तो छठी यूनियन टेरिटरी क्या हो जाएगी, पुडुचेरी। तो यहां लिख देंगे पुडुचेरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 7वीं यहां पे तुम्हें मिलेगी अंडमान निकोबार, क्या मिलेगी, अंडमान निकोबार। यहां क्या मिलेगी, 7वीं कौन सा मिल जाएगी, यहां लिख लेते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो 7 याद हो गए कि नहीं हुए, देखो 7 में याद करते चलिए आप ये मत सोचो बेटा कि हम घर जाके इसे याद करेंगे। अगर आप यहाँ नहीं याद कर पाए तो फिर घर जाने का मतलब फिर तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग मैप के जरिए देखिए, इसीलिए हमने सिंपल सा बच्चे मैप बनाया, बेशक अच्छा ना बनाओ, ठीक ठाक समझने के लिए बहुत ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऊपर से करेंगे, बताइए, इसको छिपा दे रहे हैं, बताइए सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर, उसके बगल में लद्दाख, उसके नीचे चंडीगढ़, उसके नीचे क्या है, गुजरात के पास दादर नागर हवेली, उसके बाद सीधा समुद्र में चले जाओ, वहां पे क्या है, लक्षद्वीप, ऊपर चले जाओ तमिलनाडु के पास क्या है, पुडुचेरी, फिर समुद्र में उतर जाओ, फिर क्या है, अंडमान निकोबार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनको याद करते हैं तुरंत, हमें एक सीरीज माइंड में याद रखना चाहिए, एक सीक्वेंस, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, और एक और बचा है बेटा, एक और बचा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, 7 है, होनी कितनी चाहिए, 8। तो यहां पे क्या मिलता है, हमारे भारत की कैपिटल, हमारे भारत की कैपिटल जिसका नाम क्या है, दिल्ली। तो 8वीं कौन सी, यहां तो देखो अंडमान लिख दो, अंडमान लिख दो, और यहां 8वीं क्या लिख दो, इधर लिख देते हैं 8वीं दिल्ली, क्या है, दिल्ली। ठीक है बेटा, इसको आप बाद में याद कर सकते हो या साथ में सीक्वेंस याद कर लो, याद कर लोगे सीक्वेंस। देखो सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, और इसके बाद आ जाओ अंडमान निकोबार। उल्टा सुनो, उल्टा सुनो, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, अंडमान निकोबार। तो ये 8 होते हैं, 8 हमें डायरेक्शन वाइज भी पता लग गया और हमें याद भी हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है बताया जाए।
ठीक है, हम आगे बढ़े, आगे हम डायरेक्शन पढ़ते हैं कि भैया किस डायरेक्शन पे कौन सी कैपिटल, कौन से ये मिलेंगे हमारे, क्या, यूनिट टेरिटरीज। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।